2025 में क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कैसे करें, कोई भी एजेंट आपको परेशान ना करे, आपको बार-बार कॉल ना करे और ना ही आपके घर आए। बिना एजेंट विजिट के आप कैसे जो है आपके क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन भी बताना चाहूँगा आपको, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो ये ना चीज़ें हर बैंक पे लागू नहीं होती है, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करती है, आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, राइट। ये बैंक टू बैंक, बैंक के ऊपर और कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है, सिनारियो के ऊपर डिपेंड करती है। आपका केस किस एजेंट के पास में, किस मैनेजर के पास में, जो कलेक्शन मैनेजर किसके पास में है, तो उसकी साइकोलॉजी के ऊपर, उसका दिमाग का स्टेट लेवल क्या है उसका, इन सारे फैक्टर पर बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं भाई, बहुत सारे। मान लो कोई आंधी तूफान चल रहा है, बहुत दिनों से बारिश पे बारिश हो रही है कि आपके गांव में, तो कोई विजिट पे आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर से आ जाएगा, कैसे आएगा भाई, बाढ़ है, कोई नदी है, एक ही रास्ता है आपके गाँव को कनेक्ट करता है शहर से, वही रास्ता पूरा ब्लॉक है, तो कोई आपके घर पे तो आ नहीं सकता। सवाल ही नहीं उठता भाई, गाँव में आ जाए तो घर तो दूर की बात ही है। तो ऐसे कुछ सिनारियो, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं जिससे कि कोई घर पे ना आए। लेकिन इस वीडियो में मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपका गांव ऐसी जगह पे है, शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, और आसानी से जो है आवाजाही लगी रहती है, तो कोई भी आ सकता है आपके गांव में, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप वहीं पे रहते हो, जो आपका लीगल एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, वहीं पर आप रहते हो। आपकी इज्जतदार फैमिली, आप नहीं चाहते हो कोई भी वगैरह नत्थु घेरा उठ के आए आपके घर पे और आपकी बेइज्जती करे पैसों के पीछे। तो आपको क्या करना है, सिंपली बहुत सारे मेल आपको बैंक वालों को करने हैं। चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो मेल लिखने में, क्योंकि प्रोफेशनली वो मेल लिख के दे देगा, राइट। आप आपकी लैंग्वेज में लिखने बैठोगे तो फिर तो भूल ही जाओ, कुछ जवाब मिलेगा। प्रोफेशनल आपको मेल करना होगा, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, वो आपको हेल्प आउट कर देगा। तो आपको बहुत सारे मेल करने हैं, आपकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है कि जो भी है, आपका बिजनेस में लॉस हुआ, स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ, आपकी जॉब चली गई, किसी ने आपको धोखा दे दिया, राइट। जो भी सिचुएशन है कि क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप टाइम मांग रहे हो, टाइम भी मांग सकते हो बैंक वालों से, या आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, केपेबल नहीं हूँ, वन टाइम सेटलमेंट चाहिए, तो वो उसका भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करो चीज़ों को। हालांकि बैंक ऐसे ही हानि करेगी, बैंक वालों को उनकी पॉलिसी, जो भी आरबीआई की पॉलिसी है, जो भी उनकी पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। लेकिन इससे राहत ये मिलेगी कि आप बैंक के टच में हो, आपने प्रॉपरली बैंक को रिस्पॉन्स दिया है, आपने प्रॉपरली रीजन दिया है कि क्यों आखिर आप जो है पेमेंट नहीं कर रहे हो। एक ईएमआई ड्यू हो गई, 2 ड्यू हो गई, 3 ड्यू होने के बाद में, मतलब 3 ओवर ड्यू होने के बाद में एनपी हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। बैंक वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये एनपी हो गया है, इससे रिकवर करना है। तो वहां पर जो है सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप शुरुआत से ही सेटलमेंट की डिमांड कर रहे हो। तो इस टाइम पे ना बैंक राजी हो जाएगा, बैंक बोलेगा कि चलो यार बंदा जेन्युइन है, बंदे की कंडीशन खराब है, राइट। क्योंकि कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं बना, ना ही वो फोन उठा रहे, ना ही वो किसी चीज का जवाब दे रहे, ना ही व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्ड दे रहे, ना ही ईमेल पर रिस्पॉन्ड दे रहे। मतलब बैंक वालों को पता ही नहीं है भाई कि सामने वाला पेमेंट क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पर तो आप प्रॉपरली रीजन दे रहे हो, सामने वालों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हो, प्रोफेशनली मेल लिख रहे हो, ये मेल रिकॉर्ड में रहती है भाई, लीगली ये चीजें एक्सेप्टेबल होती है कि आपने प्रॉपरली मेल लिखा था, बैंक वालों के पास में रिकॉर्ड में, आपके पास में भी रिकॉर्ड में है, राइट। तो यहाँ पर प्रॉपरली आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, आप चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो बैंक वालों को, यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी सिचुएशन है कि मैं इस वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वन टाइम सेटलमेंट चाहिए, राइट। तो बैंक ना तो सिविल कोर्ट जाएगा, क्रिमिनल केस का तो मामला है नहीं, सिविल कोर्ट का मामला, सिविल कोर्ट भी नहीं जाएगा। वो क्यों जाएगा भाई, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाले की कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो भाग नहीं रहा है चीजों से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहा है, वो बैंक वालों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, प्रॉपरली रीजन दे रहा है उसके, वो प्रॉपरली मेल कर रहा है, तो वो टच में है, बैंक के कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ पर जब आपका केस कलेक्शन मैनेजर के पास में जाता, तो उसके पास में सारे रिकॉर्ड रहते हैं आपके मेल के, आपने इतने इतने मेल करे हैं प्रॉपरली, राइट। तो वहां पर कलेक्शन मैनेजर भी जब आपसे बात करेगा, तो आप प्रॉपरली पोलाइटली उन्हें बोलोगे कि ऐसा ऐसा है सर, मेरी कंडीशन ऐसी है, वो है, जो भी है, राइट। तो यदि एनी हाउ यदि कोई विजिट पे आ भी रहा है ना, तो कलेक्शन मैनेजर बोला कि ये बंदा आ रहा है, आप इससे मिल लो। तो डायरेक्ट बंदे से बात करो कॉल पे, भैया कहाँ हो तुम, मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके मिल लो, प्रॉपरली सिचुएशन समझा दो, बस खेल खत्म। घर पे लाने की जरूरत है ही नहीं, घर पे नहीं आएगा वो, पोलाइटली बात करो उससे, राइट। जैसा मैंने कहा, जो भी मैंने एज्यूम करा आपके सिनारियो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर, कि कौन सी बैंक है, और किससे आपकी मेल के थ्रू बात हुई है, कौन सामने नोडल ऑफिसर है, कौन ऑफिसर है, कौन सर्विस मैनेजर है, कौन कलेक्शन मैनेजर है। तो इन सारी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आप कस्टमर केयर को भी हो रहो, उन्हें भी सिचुएशन समझाओ,
वो भी इंटरनली आपके बिहाफ पर एक मेल ड्राफ्ट कर देगी आगे टीम को, सो दैट टीम रिव्यू कर सके। यदि आपका अकाउंट एनपीए है तो चांसेस आर हाई कि आपको सेटलमेंट मिलेगा। यदि आपका अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन एनपीए होने तक बैंक वाले चुप नहीं रहेंगे। आपको जो है बहुत सारी कॉल पे कॉल आएंगी, आपकी जैसे ओवरड्यू हुआ, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, लीगल नोटिस भी आएंगे। फिजिकली नहीं आएंगे, आई थिंक पीडीएफ के थ्रू, मेरे को भी पीडीएफ के थ्रू आए थे, तो पीडीएफ के थ्रू इस जरिए से ही आएंगे आपको। तो यहाँ पर ना आपको कनेक्शन में रहना है, टच में रहना है, बैंक के टच में रहना है। बैंक को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, क्यों नहीं पे कर पा रहा है, क्या इसके पास पेमेंट सच्ची में नहीं है, क्या ये देना ही नहीं चाहता, राइट। आप लंबे समय से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे थे, सारी चीज़ें टाइम पर पेमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर अब नहीं पेमेंट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास में पैसे नहीं है, राइट। आप जानबूझकर डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करना होता तो कब का ही कर देते। आप एक बार क्रेडिट कार्ड इश्यू करते, यूज़ करते, पेमेंट नहीं करते, तो वो एक डिफ़ॉल्ट वो हो जाता, 420 का केस लगता कि आपने धोखाधड़ी करी बैंक के साथ में। आपका इंटेंशन ही वही था कि बैंक को पैसे नहीं देने हैं, तो वहाँ पर इंटेंशन क्लियर हो जाता है। जैसे कोर्ट में किसी वकील ने प्रूव कर दिया आपका इंटेंशन कि आप धोखाधड़ी की, आपने, आपका पहले से इंटेंशन ये था, 420 का केस हो जाएगा आपके ऊपर, आप जाओगे सीधा जेल में। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आप तो सालों से, महीनों से पेमेंट करते आ रहे हो, इतने सालों से यूज़ कर रहे हो क्रेडिट कार्ड, सिबिल स्कोर भी अच्छा मेंटेन है, आपका सारे रिकॉर्ड क्लियर है, अब जाके पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, पेमेंट नहीं है आपके पास में, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे तो वकील यहाँ पे प्रूव कर ही नहीं सकता कि आपने 420 का केस किया है। हो सकता है आपको नकली पुलिस वाले की कॉल आए डराने धमकाने के लिए, आप कॉल को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटिक ब्लॉक भी लगा सकते हो आपके मोबाइल में, अननोन नंबर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, जो रिकवरी वाला है, जो कलेक्शन मैनेजर है, जिसका नंबर आपके पास में नहीं है, वो कॉल करेगा तो उससे भी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यही है कि इग्नोर करो, यदि ऐसी कॉल आ रही है तो इंस्टेंटली काट दो उसे, उसका नंबर ब्लॉक करो, बस यही है। फेक पुलिस वाले से आपको यही बचना है, ऐसे ही बचना है, क्योंकि एक्चुअल में कोई पुलिस आपके घर पे नहीं आने वाली, आएगा भी तो अधिकतर एजेंट ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा होम विजिट के लिए, वो जानने के लिए कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको टच में रहना है बैंक वालों के, मेल जो है ड्राफ्ट करते रहना है, मेल सेंड करते रहना है। मेल मैंने बता दिया है कि मेल चैट जीपीटी से लिखो ना, आपकी लैंग्वेज मुझे पता है कैसे लिखोगे आप, तो प्रोफेशनली चैट जीपीटी मेल लिख के दे देगा, सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देना, मेल भेजो। बैंक वालों को पता रहना चाहिए, बैंक के रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि टाइम टू टाइम बंदे ने ओटीएस की डिमांड करी है, वन टाइम सेटलमेंट की डिमांड करी है, बंदा चाहता है वन टाइम सेटलमेंट करना, इन चीज़ों से बाहर निकलना, राइट। तो बैंक भी वेट करेगी एनपीए होने तक। एनपीए हो जाने के बाद में देर आर हाई चांसेस कि आपको वन टाइम सेटलमेंट दिया जाए, और जो भी सेटलमेंट अमाउंट है, आप जिस पे, आप और दोनों बैंक जिस पे एग्री कर जाते हो, वो अमाउंट आप पे करो एंड क्लोज करो, बस डेट्स ऑल। ऐसे ही आप बाहर निकल सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। बाकी तो इसके ऊपर बहुत सारे जो एडवोकेट है, जो वकील है, उन्होंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब पर, लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट पर, लोन डिफ़ॉल्ट पर, केसीसी डिफ़ॉल्ट पर, इन सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देखो यार, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आपने किसी का मर्डर नहीं किया है, किसी को डराया धमकाया नहीं, किसी को मारा कुटी नहीं करी, कुछ नहीं करा आपने, कोई ऑफेंस, कोई क्राइम नहीं किया है, राइट। आपने जस्ट बिल पेमेंट ही नहीं किया, आपने किसी से बैंक से पैसा लिया था तो आप पैसे नहीं लौटा रहे, तो ये कोई क्राइम नहीं है। एक होता है 420 धोखाधड़ी, वो अलग होता है, लेकिन वो आपने नहीं किया है। आपका इंटेंशन क्लियर था कि पे करना है, टाइमली पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है तो नहीं कर पा रहे हो भाई, सिंपल सी बात है। बस यही है, जो भी है वो नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। आपको हिम्मत बांधनी पड़ेगी यहाँ पर। आप मेंटली टॉर्चर होगे, डिस्टर्ब रहेंगे, आई नो, बट आपको एनी हाउ इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। मैं भी खुद को तसल्ली देता हूँ। कैसे तसल्ली देता हूँ? मैं भी ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देखता हूँ, जो भी लॉ एडवाइजर है, जो भी एडवोकेट है, वकील है, उनके वीडियो देखता हूँ, ताकि मुझे एक लीगल सही वे मिल सके कि यार मैं लीगली जो भी कर रहा हूँ वो सही है, कोई मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, राइट। मैं जानबूझ कर नहीं करता हूँ, इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ भाई, पैसे नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप सेटलमेंट करोगे। और मेरा जैसे ही सेटलमेंट हो जाता है, अभी चल रहा है प्रोग्रेस में, जैसे ही सेटलमेंट हो कुछ कुछ बैंक का हुआ भी है सेटलमेंट, तो जैसे ही सेटलमेंट हो जाता है, सारी बैंक से निपटारा मिलता है, तो मैं प्रॉपरली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि कुछ बैंक सप्पा मना कर रही है, जो भी है उनका अलग टेक्टिक वो अपनाती है, यूज़ करती है। यदि कैपेबल हो आप फुल अमाउंट पे करने के लिए तो आप कर सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।